यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को पुष्प इतना प्रिय क्यों है। 5-4 चीज़ें जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम युवाम भक्त्याम परीक्षित। भगवान पत्ते से प्रसन्न होते हैं, भगवान जल से प्रसन्न होते हैं। उनका नाम ही नारायण इसलिए है, वो पानी से प्रसन्न होते हैं। हर देवता जल से प्रसन्न होता है। गणेश जी तो जल तत्व के देवता हैं। कहीं आपको गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिलती है, एक लोटा पानी का भर के रख लो, उसी की पूजा कर लो तो आपको गणेश जी की पूजा हो जाती है। शंकर जी को तो जल इतना प्रिय है, कहते हैं जलधारा शिव प्रिय। भगवान भोलेनाथ तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान को पुष्प क्यों प्रिय है। इसलिए एक तो पुष्प घोर गरीबी का नाश करता है, फूल में लक्ष्मी को स्थान मिला है, इसलिए कभी भी रास्ते में पड़े हुए फूलों को कुचल करके नहीं जाना। आप बहुत बड़े लोग हैं, आप बहुत बड़े हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि आपके सम्मान में लोग फूल नीचे बिछा देते हैं। उन फूलों को प्रणाम कर लीजिए, जूते चप्पलों के द्वारा उनको कुचल करके मन जाइए। मैंने बहुत देखा है, लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है तो वह फूलों को कुचल कुचल करके चलते हैं। आपने क्या वो कथा महाभारत की भागवत जी की जो नहीं सुनी आपने क्या? दुर्वासा जी के गले में साधुओं ने माला डाली, दुर्वासा जी ने वही माला इंद्र के कंठ में पहना दी। साधु की माला गले में आवे कितने भाग्य की बात है। इतना घमंडी है इंद्र। इंद्र ने वो माला फेंक करके ऐरावत के ऊपर डाली और ऐरावत ने पांवों के नीचे उस माला को कुचल दिया। उसी समय श्री दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, कहा इंद्र तुम घमंडी हो गए हो, तुम्हें पता है कि इस पुष्प में लक्ष्मी का वास है और तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है, इसलिए तुम श्रीहीन हो जाओ। इंद्र के साथ दैत्यों का युद्ध हुआ और इंद्र उसमें सब कुछ हार गए। इसके प्रायश्चित के लिए देवराज इंद्र ने फूलों वाले अनगिनत वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए। और मैं आपको कहूंगा कि पुष्प की इतनी बड़ी महिमा है। जिस समय इस फूल को आप भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो भगवान बड़े राजी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। पूजा मुझे नहीं लगता कि पूरी सी होती होगी फूल के बिना। तो आप अपनी पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं भगवान को, कहे परमात्मा हमने अपना हृदय आपके ऊपर चढ़ा दिया। पुष्प को एक हृदय का स्वरूप दिया गया है। जैसे नारियल को मस्तिष्क के रूप में माना गया, तो फूल एक हृदय का स्वरूप है। और जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो यह समझ लीजिएगा कि ईश्वर अपने आप में अति प्रसन्न हो जाता है। और हम ये दावा करते हैं कि भगवान हमने अपना हृदय आपको दिया है। तो ये आज की वीडियो में कुछ ऐसी बात मैंने आपके बीच में कही है। अच्छी जगह फूल चढ़ाने से पुष्प भी अपने आप में प्रसन्न होता है। मैं एक बात और आपको निवेदन करूंगा, कहीं आप चलते हैं, किसी शहीद की प्रतिमा आपको दिखाई दे, थोड़ा रुकिए और वहां एक फूल चढ़ाइए। पुष्प इससे बड़ा खुश होता है। हम बहुत छोटे थे तब वो एक बड़ी अद्भुत पंक्तियां थी। पुष्प की चाहत मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर मुझे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। चाह नहीं मैं सुरवाला के बालों नहीं है, चाह नहीं मैं सुरवाला के चोटी में गूंथा जाऊं, ऐसे ही है कुछ। वो कहता है पुष्प की वो अभिलाषा है, उसकी वो चाहत है। वो कहता है कि जहां पर देश के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए जिसने आपको समर्पित अपने आप को कर दिया है, वहां मुझे चढ़ा देना, मैं खुश हो जाऊंगा। हम गुरुजनों को फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि यह अपनी पूरी दुनियादारी छोड़ करके और ये समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं। फूल उनको ही तो चढ़ाया जाता है जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो धर्म के लिए, जो मनुष्यता के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, इतनी जगह नहीं है पेड़ पौधे आप जमीन में लगाने के लिए, तो आप अपने गमलों में लगाइए। फूल वाले भी वृक्ष लगाइए और वह फूल भगवान के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उस बात को मैं कभी नहीं आपको भूलने दूंगा। डूबता हुआ हाथी एक फूल ही भगवान के चरणों में समर्पित करता है।
तो भगवान उसको अपने गरुड़ पर बिठा करके और अपने लोक लेकर के जाते हैं। और ये पूरी कथा गजेंद्र मोक्ष का रूप धारण कर लेती है। वो महिमा फूल की है, वो महिमा पुष्प की है। तो फूलों को आप कुछ लेंगे नहीं, भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूल पॉलीथिन में इकट्ठे कीजिए, और कभी आप नदियों के किनारे जाते हैं तो उसमें आप ये समाहित कर देना। आज का दिन आपके लिए बहुत मांगलिक हो। बरूथनी एकादशी और वैशाख मास के तमाम इस समय उत्सव चल रहे हैं, और ये सब उत्सव आपको खुशियां दे। ईश्वर के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो आपने पूरा सुना, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप इस सभी स्वस्थ होंगे। आज फिर एक वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव।